न संघर्ष न तकलीफें तो फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य बना हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवी सर आप सभी का अप्सरा हिंदी पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लीजिए, आज मैं एक छोटी सी वीडियो वर्ल्ड का भाग 3 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया था, आप अच्छी तरह पढ़े होंगे। तो आइए आज व्यंजनों का वर्गीकरण आपको पढ़ाते हैं। तो व्यंजनों को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। पहला आधार वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर। पहला कौन सा आधार है? वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर। और दूसरा वायु प्रक्षेप, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर। और तीसरा जो व्यंजन का आधार है नाद के आधार पर। आपको याद हो गया होगा कि व्यंजनों को कितने आधारों पर विभाजित किया जाता है? व्यंजनों को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला आधार वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर, दूसरा वायु प्रक्षेप, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर, और तीसरा नाद के आधार पर। तो आइए देखते हैं वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। आइए आपको स्पर्श व्यंजन पहले बताते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? एक बार पुनः सुन लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला वर्ग क ख ग घ अंग, च छ ज झ इञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। आज तक आपने शायद सुना रहा होगा, आपके टीचर्स नर्सरी प्राइमरी के पढ़ाए रहे होंगे। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इञ, ट ठ ड ढ अड़ा। आप सोच सकते हैं कि क ख ग घ अंगा नहीं हो सकता, क्या होगा? अंग होगा। च छ ज झ इया नहीं हो सकता। क्यों इया नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आ की मात्रा तो लगी नहीं है, इसलिए यह होगा। तो आज तक जो हम गलत पढ़ते आए हैं उसको भूलने की जरूरत है, शुद्ध याद करने की जरूरत है। क ख ग घ अंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो आप शायद बता सकते हैं कि किसी भी एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे मैं कहूँ क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे 5 वर्ण होते हैं। मैं पूछूं कौन कौन, तो कहेंगे क, ख, ग, घ और अंग। तो इस तरह क से लेकर म तक सब क्या है? स्पर्श व्यंजन हैं। अब कहीं कोई पूछ दे कि भाई क से म तक का कोई
व्यंजन पूछ दिया जाए कि ये कैसा व्यंजन है, तो आप अगर वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर आप बता सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन है। अब प्रश्न उठता है कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे व्यंजन जो प्राणवायु के अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति में आते हैं उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। या कह लें कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु बहुत कम समय तक रुककर तुरंत बाहर होती है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमने आपको बताया था कि भाई क से लेकर म तक जो है स्पर्श व्यंजन है, तो उसी के आगे 4 वर्ण और बढ़ जाएंगे, य र ल व, ये कैसे हो जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और एक विशेष जानकारी इसमें और आपको बता दूं कि य और व इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो शायद अर्ध स्वर आपको समझ में आ गया होगा कि अर्ध स्वर कितने हैं। अर्ध स्वर तो 2 हैं, य और व। और अंतःस्थ व्यंजन कुल कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, य र ल व। और अब प्रश्न उठता है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको बताएं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मार्ग में घर्षण के कारण उष्मा निकलती है या गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमने पहली बार बताया कि क से म तक आप पढ़ रहे हैं तो स्पर्श व्यंजन, फिर 4 वर्ण और आगे बढ़ रहे हैं तो क्या निकल रहा है, अंतःस्थ व्यंजन। और फिर उसके 4 वर्ण आगे बढ़ जाएं तो आपको मिल जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, तालव्य स, दंत्य स, मूर्धन्य स और ह। ये 4 वर्ण जो हैं ऊष्म व्यंजन के तहत आते हैं। आपको याद हो गया होगा, हमने देखा है, हमने बार बार कंपटीशनों में देखा है कि यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है कौन सा नहीं है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको अगर याद हो जाए, मैं कह दूं कि 25 जो वर्ण है क से म तक वो स्पर्श हैं, उसके आगे जो 4 बढ़ रहे हैं तो अंतःस्थ आ रहे हैं, उसके आगे जो अगर 4 वर्ण बढ़ रहे हैं तो ऊष्म आ रहे हैं। इसमें याद क्या करना है, कुछ नहीं, बस बिल्कुल क से म तक स्पर्श और फिर 4 वर्ण आगे बढ़े तो अंतःस्थ, फिर 4 वर्ण और आगे बढ़ गए तो मिल गया ऊष्म। और अब प्रश्न उठता है कि उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन र और ढ, इन्हें द्विगुण व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन या हिंदी में मौलिक व्यंजन कहा जाता है। मौलिक व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में जितने भी स्वर और व्यंजन हैं सब संस्कृत से लिए गए हैं और संस्कृत से ही पूरी हिंदी बनी है। लेकिन जो ड़ और ढ है ये हिंदी का अपना व्यंजन, अपनी उत्पत्ति के द्वारा बना हुआ है। ये ड और ढ से उत्पन्न हुआ है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। वायु प्रक्षेप मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। अब प्रश्न उठता है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास बहुत अल्प मात्रा में निकलती है। कितनी मात्रा में, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास बहुत अल्प मात्रा में निकलती है, अल्प माने थोड़ी मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसको ये कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, जो आपको वर्ग पढ़ाए गए कि क ख ग घ अंग, ये 5 है न, उन पांचों में जो पहले स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है और पांचवें स्थान पर है वो क्या है? अल्प प्राण है। और इनके अलावा अल्प प्राण कौन कौन है? अंग है और अंतःस्थ वर्ण जो चारों ये वाले य लव और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। शायद आपको नहीं याद हो गया तो एक फार्मूले की तहत आप जान लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अक्षर मोटी मोटा आ रहे हैं कि नहीं? अगर आ रहे हैं तो 5 जो संख्या होती है ऑड होती है, विषम होती है, मतलब 5 का मतलब हो गया ऑड जहां जहां है तो पहला संख्या विषम है और तीसरी संख्या विषम है और पांचवी विषम है, तो जो विषम स्थानों पर हैं वो अल्प प्राण के तहत आते हैं। हर वर्गों में जो विषम नंबरों पर है, पहला है, तीसरा है, पांचवा है, वो सब अल्प प्राण के तहत आते हैं। इसके अलावा जो अड़ है और अंतःस्थ वर्ण है और जो सभी स्वर हैं ये सब अल्प प्राण के तहत आते हैं। शायद आपको याद हो गया, अगर इस तरह नहीं याद हो तो आप याद करिए 135 प्लस ड़ प्लस अंतःस्थ वर्ण प्लस सभी स्वर, 135 तो जरूर आपको याद हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। महाप्राण, आपके दिमाग में उठ रहा होगा प्रश्न कि महाप्राण कौन सी बला आ गई? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण, अब मोटी मोटा अगर देखें तो 1 2 3 4 आ गया, 4 मतलब सम संख्या आ गई। तो आप जान लीजिए कि हर वर्गों में जब जब सम संख्या पर जो जो वर्ण है वो सब क्या है? महाप्राण। मतलब सम का मतलब दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण वर्ण कहलाता है। और इसके अलावा उष्म वर्ण जो है, उष्म वर्ण कौन कौन? तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह, ये चारों भी महाप्राण के तहत आते हैं। इसके अलावा कौन आता है? ढ आता है। अगर इस तरह नहीं याद हो गया तो इधर 135 आपने याद किया है तो इसमें 24 याद कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ 24 का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण और इसके अलावा उष्म वर्ण और ढ। आइए अब आपको नाद के आधार पर बताते हैं कि नाद के आधार पर जो व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो नाद के आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? घोष या सघोष कहते हैं और दूसरा भेद जो है अघोष। सघोष, अघोष। नाद के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? घोष या सघोष पहला, दूसरा क्या है? अघोष। अब आपके दिमाग में भी प्रश्न उठने लगा होगा कि घोष सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, या कह लें कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गले पर हाथ रखें तो कंपन पैदा हो, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। एक अगर आपको याद करना तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मतलब 345 और इसके अलावा ह
और इसके बाद सभी स्वर और अंतःस्थ वर्ण वही य र ल व, और इसके अलावा जो उच्छिष्ट व्यंजन है ड़ और ढ, ये सब किसके अंदर आते हैं? सघोष के अंदर आते हैं। और दूसरा जो भेद है अघोष। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का, आप तो वर्ग समझते हैं ना, वर्ग माने क ख ग घ अंग 5 अक्षर, उसमें जो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर है, ये अघोष वर्ण है। इसके अलावा कौन कौन से जो ऊष्म है, ऊष्म वर्ण का मतलब कि जो तालव्य स है, दंत स है और ह है, ये क्या है? ऊष्म। अब ऊष्म वर्ण जो है सब अघोष के तहत आते हैं। तो इसी के साथ आज मैं वर्ण का भाग 3 समाप्त किया। धन्यवाद। बाय बाय।